Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका ईरान के एक द्वीप पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अधिकारी के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है। रिपोर्ट में बताया गया कि पेंटागन 82वें एयरबोर्न डिवीजन के कुछ हजारों पैरा ट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का आदेश दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने सैनिकों के लिए लिखित आदेशों को मंजूरी दे दी है। 2 सूत्रों के अनुसार इससे पहले मौखिक आदेशों को मंजूरी दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ईरान में तैनात किया जाएगा या फिर कहीं और। इस यूनिट को दुश्मनों के विवादित क्षेत्र में पैराशूट से उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि महत्वपूर्ण इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। पिछले हफ्ते पेंटागन सैनिकों को ईरान के प्रमुख इलाकों में भेजने का प्लान बना रहा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि प्रशासन उस इलाके में तैनाती को मंजूरी देगा या फिर नहीं। इसके बाद अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका की नजर ईरान के खार्क आइलैंड पर टिकी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन कई योजनाओं पर विचार कर रहा है। उनमें से एक है फारस की खाड़ी में ईरानी द्वीप खार्क पर कब्जा करने की प्लानिंग है। यहीं से तेहरान अपना 90% तेल इंपोर्ट करता है। अमेरिकी थल सेना जल्द ही उस पर कब्जा कर सकती है, लेकिन जब तक वो वहां तैनात रहेंगे उन्हें ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से बचकर रहना पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में ही आइलैंड में तैनात ईरानी सेना को टारगेट करने का आदेश दिया था, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दी थी कि तेल प्रोड्यूस करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए, यानी कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। और इन सबके बीच एक दावा किया गया कि ईरान ट्रंप की एक शर्त मान गया है। हालांकि यह दावा एक तरफा है। यह बयान सिर्फ ट्रंप की तरफ से आया है। ईरान ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे जब उन्होंने ईरान को लेकर एक बयान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, ईरान इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान अब काम की बात कर रहा है। बात की शुरुआत ही यहीं से थी कि वो परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं। मैं पहले से ही ये नहीं कहना चाहता, लेकिन वो बात मान गए हैं, वाकई मान गए हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी जंग के बीच में ट्रंप कई सारे दावे कर चुके हैं, लेकिन ईरान में उनका हमेशा खंडन किया था। 23 मार्च को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दिनों अमेरिका और ईरान में काफी अच्छी और पॉजिटिव बात हुई। इसका मकसद मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन को पूरी तरह खत्म करना है। बातचीत के माहौल को देखते हुए मैंने रक्षा विभाग को आदेश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी स्ट्रक्चर्स पर होने वाले सारे हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि बातचीत के लिए ईरान का कॉल उनके पास आया था, ना कि उन्होंने ईरान को फोन किया था। हालांकि ईरान ट्रंप के दावों को झूठ बताता है। ईरान के समाचार एजेंसी फार्स न्यूज ने ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। ट्रंप को जब एहसास हो गया कि ईरानी पश्चिम एशिया में मौजूद पावर प्लांट को निशाना बनाएगा, तो इससे डरकर उन्होंने अपनी धमकियों से कदम पीछे खींच लिए। पूरी खबर का लबोलुआब ये निकला कि एक तरफ ट्रंप ईरान से नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं और दूसरे हाथ से अपनी सेना को कब्जे के लिए उतार रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।